नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है भक्ति अनमोल वचन में, जहां हर शब्द में भक्ति बसती है, हर वाणी में दिव्यता होती है और हर दिन मिलता है एक नया आध्यात्मिक संदेश। श्रीमद् भगवद गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह जीवन का दर्पण है, मार्गदर्शक है और हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपके मन में चिंता हो, दिल में दुख हो, घर में कलह हो, धन की कमी हो, रिश्तों में दूरी हो या फिर मन का भ्रम हो, गीता कहती है तेरी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। जीवन में जो भी परेशानी है, चाहे वह मन की हो, शरीर की हो, धन की हो या रिश्तों की, उसका उत्तर निश्चित रूप से श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। इसीलिए आज के इस पवित्र वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे 11 अनमोल उपदेश सुनने वाले हैं, जो अगर आपने दिल से समझ लिए तो आपके सोचने का तरीका, आपका व्यवहार और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। बस एक ही निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति इस ज्ञान को अंत तक सुन लेता है, उसके जीवन में परिवर्तन निश्चित होता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को सच्चे मन से सुन लेता है और उन्हें जीवन में उतार लेता है, उसे अपनी जिंदगी में हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलता है। उसे जीवन में जो भी चाहिए सही समय पर अवश्य प्राप्त होता है। गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति आपका अपना है या आपसे बड़ा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसके द्वारा किया गया गलत व्यवहार सहन करें। यही बात हमारी आज की जिंदगी पर भी पूरी तरह लागू होती है। हम अपने मन के दुख, अपने दिल के घाव और अपना अपमान सिर्फ इसलिए सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है, अगर मैंने बोल दिया तो रिश्ते टूट जाएंगे। लेकिन सोचिए, जिस व्यक्ति के कारण आपके मन में दर्द है, जो आपकी शांति छीन रहा है, जो आपको भीतर से तोड़ रहा है, उसे आप अपना कैसे कह सकते हैं? अपना वह होता है जो आपके साथ खड़ा रहे, आपकी पीड़ा को समझे, आपके मन का बोझ हल्का करे। इसलिए गीता कहती है, किसी को भी अपने ऊपर अत्याचार मत करने दो, किसी को भी अपनी भलाई, अपनी शांति, अपनी आत्मा को चोट पहुंचाने मत दो, क्योंकि आप जितना चुप रहेंगे, लोग आपको उतना ही सहने के लिए मजबूर करेंगे। यही बात अर्जुन के साथ भी हुई थी। गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग और दूसरे अध्याय सांख्य योग के प्रारंभ में अर्जुन श्री कृष्ण के सामने रो पड़े। अर्जुन बोले, हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध करूं? ये सब तो मेरे अपने हैं। भीष्म पितामह मेरे दादाजी समान हैं, द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं और धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई हैं। इनसे युद्ध करने से अच्छा है कि मैं संन्यास ले लूं, भिक्षा मांगकर अपना जीवन काट लूं, पर अपने प्रियजनों का रक्त मैं कैसे बहाऊं? यह वही क्षण था जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया, और आगे वही उपदेश हमारी जिंदगी बदलने के लिए आज भी उतने ही शक्तिशाली हैं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, अर्जुन, यहाँ अपना और पराया कौन है? जो अधर्म करता है उससे युद्ध करना पाप नहीं, वह तो धर्म है। उसके विरुद्ध खड़ा होना ही मोक्ष और मुक्ति का मार्ग है। तू अपने मन में जो मोह पाले बैठा है उसे त्याग दे, नहीं तो यह दुनिया तुझे कायर कहेगी। बात रिश्तों की नहीं है, बात सही और गलत की है। बात अपनों की नहीं, बात धर्म और अधर्म की है। क्योंकि यदि तू गलत को सहता रहेगा तो गलत करने वालों का अहंकार बढ़ता जाएगा और वे आगे भी और बड़ा अन्याय करेंगे। इसलिए अर्जुन, मन के मोह को छोड़कर उठ और धर्म युद्ध कर। इसी बात को और स्पष्ट करने वाली महाभारत की एक गहरी घटना भी है। जब अभिमन्यु युद्ध में वीरगति प्राप्त करता है तो अर्जुन रो रोकर व्याकुल हो जाता है। वह श्री कृष्ण से कहता है, प्रभु, मेरा पुत्र चला गया, मैं इस दुख को सह नहीं सकता, मैं भी अपना अंत कर दूंगा। तब श्री कृष्ण उसे आत्मलोक में ले जाते हैं। वहां अभिमन्यु हेतु रहित आनंद में शांत, प्रसन्न और दिव्य अवस्था में बैठा होता है। क्योंकि उसने क्षत्रिय धर्म निभाया था, इसलिए उसे उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। अर्जुन दौड़कर उसे गले लगाता है, हे पुत्र, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं? तू मेरा बच्चा है, मैं तेरा पिता हूं। तब अभिमन्यु मुस्कुराकर कहता है, पिता, पुत्र,
मेरे ना कोई पिता है ना कोई माता। आत्मा अनादि है, नित्य है। हजारों जन्म हुए, कभी आप मेरे पिता हुए, कभी मैं आपका। आत्मा का कोई संबंध शरीर से नहीं होता। अर्जुन यह सुनकर स्तब्ध रह जाता है। उसी क्षण उसका मोह टूट जाता है। और यही गीता का उपदेश है। यहाँ कोई अपना या पराया नहीं होता। जो दुख में, कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे, वही अपना है। बाकी जो केवल मीठा बोलकर आपके मन को तोड़ दे, आपकी शांति छीन ले, वो अपना नहीं, वो पराया है। श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश है, जो चला गया उसका शोक मत करो, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, इस युद्ध में करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इन योद्धाओं की स्त्रियों का क्या होगा? समाज कैसे चलेगा? मैं यह विनाश कैसे देख सकता हूं? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तू विद्वानों की बात करता है, परंतु सच्चा ज्ञानी न जाने वालों का शोक करता है और न आने वाले की चिंता। जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है। जो जन्मा है वह एक दिन अवश्य जाएगा। तू चाहे जितना चाहे, इस नियम को बदल नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति न बीते हुए कल पर दुख करता है और न आने वाले कल की चिंता। उसके हाथ में केवल वर्तमान होता है। हम बीते हुए कल को याद करके रोते रहते हैं या भविष्य की चिंता करके खुद को जलाते रहते हैं, लेकिन हम आज को भूल जाते हैं। यही पल असली जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक गुरु ने अपने शिष्य को पारस का पत्थर दिया और कहा, जब यह पत्थर लोहे को छुएगा, लोहा सोना बन जाएगा। यह पत्थर सिर्फ 1 महीने के लिए है। शिष्य बाजार गया, लोहा महंगा लगा, बोला, कल खरीद लूंगा। अगले दिन भी वही, और ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। गुरु ने पत्थर वापस ले लिया। शिष्य रो पड़ा, मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। गुरु बोले, समय ही पारस था, पत्थर तो केवल बहाना था। तू समय को सोने में बदल सकता था, लेकिन तू सोचता रहा कि कल करूंगा, और वह कल कभी आया ही नहीं। यही हमारी जिंदगी है। हम सोचते हैं एक दिन खुश हो लेंगे, एक दिन जी लेंगे, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा केवल शरीर बदलती है। मृत्यु अंत नहीं, बस नए जीवन की शुरुआत है। लेकिन मनुष्य को सबसे बड़ा डर मौत का होता है। एक पेड़ पर 2 पक्षियों का प्रेमी जोड़ा रहता था। एक दिन शिकारी आया और मादा पक्षी को मार दिया। नर पक्षी रोने लगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। और कुछ देर बाद शिकारी ने उसे भी मार दिया। यह कहानी हम सभी पर लागू होती है। हम दूसरों के जाने पर रोते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि हम भी उसी पेड़ पर बैठे हैं। परंतु याद रखो, आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, केवल शरीर बदलती है। गीता कहती है, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसे ईश्वर पर छोड़ दो, और जो इस क्षण में है उसे पूरे प्रेम और जागरूकता से जियो। यही जीवन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हुए हैं। तुझे याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि हम इस दुनिया में बस कुछ समय के लिए आए हैं, उसके जीवन के सारे झगड़े, दुख और चिंताएं खत्म हो जाती हैं। जब एक दिन यहाँ से जाना ही है, तो फिर दुख किस बात का? पुराने समय में एक महात्मा पैदल यात्रा कर रहे थे। वे बहुत थक गए और एक नगर में पहुंचे। वहाँ एक बड़ा महल था। महात्मा अंदर गए और एक पलंग पर सो गए। थोड़ी देर बाद वह स्थान का राजा आया। राजा ने पूछा, तुम मेरे महल में कैसे आ गए और मेरे बिस्तर पर सो रहे हो? महात्मा मुस्कुराए और बोले, मुझे तो लगा यह धर्मशाला है। राजा हैरान होकर बोला, यह धर्मशाला कैसे हो सकती है? ये तो मेरा महल है। महात्मा ने पूछा, तुमसे पहले यहाँ कौन रहता था? राजा बोला, मेरे पिता। और उससे पहले? राजा बोला, मेरे दादाजी। और तुम्हारे बाद कौन रहेगा? राजा बोला, मेरा बेटा। महात्मा बोले, जब यहाँ रहने वाले लोग बार बार बदलते रहते हैं तो ये महल नहीं, ये तो धर्मशाला है। यहाँ सब आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं। धर्मशाला जान जहाँ, सब जीव मेहमान। मोह किसी से मत करो, सब सपना सामान। अगर हम समझ जाएं कि हम यहाँ हमेशा रहने नहीं आए हैं, तो हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे।
हम यहाँ खुश रहने, सीखने और प्रेम करने आए हैं, न कि रोने, लड़ने और चीज़ों पर अपना अधिकार जताने। गीता का चौथा उपदेश मन को नियंत्रित किए बिना शांति नहीं मिलती। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मेरा मन सब सही गलत जानता है, फिर भी वह मुझसे नियंत्रित नहीं होता। मैं जो करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता, और जो नहीं करना चाहता वही मेरा मन करवा देता है। इसी कारण मैं बेचैन हूँ। हम सबकी समस्या भी यही है। हमारा मन हमें इधर उधर भटकाता रहता है। हम विचारों में उलझे रहते हैं और शांति हमसे दूर होती जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को साधना ही असली योग है। जिसने मन को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अगर तुझे सच्ची शांति चाहिए तो पहले तू अपने मन और विचारों से थोड़ा अलग होना सीख, उन्हें सही दिशा देना सीख। यह एक दिन का काम नहीं, यह रोज का अभ्यास है। मन हमेशा इधर उधर भागता है, कभी पुराने दुखों में, कभी भविष्य की चिंता में। जब तक इंसान अपने मन की गुलामी नहीं छोड़ता तब तक वह जीवन में कभी शांत नहीं हो सकता। एक सरल कथा, कुर्ता और शांति। एक बार एक राजा था। उसके पास धन, शक्ति, सेना सब कुछ था। वह दुनिया जीता जाता था, पर अपने मन को नहीं जीत पाया। वह हमेशा परेशान रहता था। रात को नींद नहीं आती थी, दिल में बेचैनी रहती थी। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैंने सब पा लिया, पर मन का सुकून नहीं मिला। मुझे बताइए, शांति कहाँ मिलेगी? गुरु मुस्कुराए और बोले, राजा, अगर तुम्हारे नगर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे सच्ची शांति मिल चुकी है तो बस उसका कुर्ता पहन लेना, तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। राजा को लगा, यह तो बहुत आसान है। राजसभा का दृश्य। राजा दरबार में गया और बोला, जिस किसी को भी सुकून मिल चुका हो, जो मन से पूरी तरह शांत हो, वह अपना कुर्ता मुझे दे दे। बदले में जितना धन मांगेगा मैं दूंगा। पर पूरा दरबार चुप था। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, पर कोई आगे नहीं आया, क्योंकि हर किसी के दिल में किसी न किसी तरह की चिंता थी। किसी को परिवार की फिक्र, किसी को बीमारी, किसी को धन का लालच, किसी को नाम और प्रतिष्ठा की भूख। सुकून किसी के पास नहीं था। राजा ने पूरे शहर में ऐलान कर दिया, जिसे भी मन की शांति मिल चुकी हो वह अपना कुर्ता दे दे, मैं उसे जो चाहेगा दे दूंगा। फिर भी कोई नहीं आया। लोगों को धन चाहिए था, पर शांति नाम की चीज किसी के पास थी ही नहीं। कहते हैं, जीते जी शांति किसी को नहीं मिलती। लोग मरने के बाद कहते हैं, अब ये शांत हो गया। एक महात्मा मिले। राजा के सैनिक शहर से बाहर निकले और जंगल में घूमने लगे। एक पेड़ के नीचे उन्हें एक महात्मा ध्यान में बैठे मिले। उनके चेहरे पर अजीब सी चमक और शांति थी। सैनिकों ने पूछा, क्या आपने मन की शांति पा ली है? महात्मा बोले, हाँ, मैं पूरी तरह शांत हूँ। न मुझे कोई चिंता है, न कोई लालच, न कोई इच्छा। सैनिक उन्हें राजा के पास ले आए। राजा बहुत खुश हुआ। उसे लगा वह व्यक्ति मिल गया। राजा ने आदर से कहा, महात्मा जी, कृपया अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए। मैं बदले में आपकी जो इच्छा हो दे दूंगा। महात्मा हंस पड़े और बोले, महाराज, मेरे पास कुर्ता ही नहीं है। मैं कुर्ता पहनता ही नहीं हूं, तो आपको दूं कैसे? राजा सुनकर हैरान रह गया। एक महात्मा जिसके पास पहनने को कपड़ा भी नहीं, वह भी इतना शांत, और मैं राजा होकर भी बेचैन। उसी पल राजा को समझ आ गया, शांति बाहर की नहीं, अंदर की चीज है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को नियंत्रित कर लो, सारा जगत नियंत्रित लगने लगेगा। विचारों को दिशा दो, वरना विचार तुम्हें दिशा से भटका देंगे। शांति बाहर नहीं, आपके अंदर पैदा होती है। गीता का 5वां उपदेश कहता है कि वासना, क्रोध और लालच ये तीनों मनुष्य के सर्वनाश के कारण हैं। इन्हें नर्क के 3 द्वार कहा गया है। जिस इंसान में ये 3 अवगुण होते हैं, वह दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने ही सुख और स्वार्थ की पूर्ति करता रहता है। किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा चाह करना, बहुत क्रोधी स्वभाव रखना और मन में लालच रखना, ये सब जीवन के सुख को खत्म कर देते हैं, रिश्तों में जहर भर देते हैं। इसलिए कहा गया है कि जिसका मन क्रोध, लालच और वासना से भरा होता है, वह मरने के बाद नहीं, बल्कि जीते जी नर्क का अनुभव कर लेता है।
गीता का छठा उपदेश कहता है कि सब भगवान एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब एक परब्रह्म परमात्मा के अलग अलग रूप और नाम हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में बताया है कि जगत के जितने भी देवता हैं वे सब उनकी ही विभूतियां हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही कुबेर हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, बृहस्पति भी मैं हूँ, समुद्र भी मैं ही हूँ, अक्षरों में ओम भी मैं ही हूँ, काल का महाकाल भी मैं ही हूँ। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए सब देवता मेरे ही रूप हैं। इसी कारण हमें कभी किसी देव या ईश्वर में भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, किसी के इष्ट देव पर विवाद नहीं करना चाहिए। गीता सिखाती है कि ईश्वर अनेक है नहीं, रूप अनेक है। गीता का 7वां उपदेश कहता है कि सुख की इच्छा ही अंत में दुख का कारण बनती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य जितना सुखों की इच्छा करता है उतना ही उसकी इंद्रियां उन सुखों के पीछे भागती हैं। मन धीरे धीरे संसार के आकर्षण का गुलाम बन जाता है। जितना इंसान सुख के पीछे भागता है उतना ही उसे दुख का सामना भी करना पड़ता है। यह संसार का नियम है कि जो चीज़ें शुरू में आकर्षित करती हैं वे बाद में दुख देती हैं, और जो चीज़ें शुरू में कठिन लगती हैं वे आगे चलकर बहुत काम आती हैं। इसलिए सुख की इच्छा कम और कर्म पर ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। गीता का 8वां उपदेश कहता है कि जो मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर केवल भगवान को अपना सहारा मान लेता है उसकी हर ज़रूरत भगवान पूरा करते हैं और हर तरह से उसकी रक्षा भी करते हैं। कृष्ण कहते हैं, अनन्यास चिंता यंतो मां योगक्षेमम वहाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति केवल मुझे ही अपना सहारा मानता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योग का मतलब है जो चीज़ नहीं मिली है उसे मिलना, और क्षेम का मतलब है जो मिला हुआ है उसकी रक्षा होना। यानी भगवान कहते हैं, जो मुझ पर निर्भर हो जाता है मैं उसे वह चीज़ देता हूँ जिसकी उसे ज़रूरत है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी मैं स्वयं करता हूँ। गीता का 9वां उपदेश है कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। आपने गीता सार की पंक्तियां कई बार सुनी होंगी। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया। जो भी हम पाते हैं यहीं से पाते हैं, जो भी देते हैं यहीं पर देते हैं। आज जो हमारा है कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। पहले जिन रिश्तों के बिना हम जी नहीं सकते थे आज उनसे बात तक नहीं है। जीवन भर जिन लोगों ने साथ जीने मरने की बातें की आज पता भी नहीं वे कहाँ हैं। हमारा शरीर भी हर दिन बदलता रहता है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और एक दिन शरीर भी साथ छोड़ देता है। जब सब बदलने वाला ही है तो फिर रोना किस बात का, चिंता किस बात की। गीता का 10वां उपदेश कहता है कि किसी से भी अत्यधिक मोह मत करो। श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान अर्जुन के मोह को तोड़ने के लिए दिया था। मोह इंसान को इतना कमज़ोर कर देता है कि शेर जैसा इंसान भी डर कर कांपने लगता है। अर्जुन देवताओं को जीत चुका था, लेकिन जब उसने अपने रिश्तेदारों को युद्ध में देखा तो उसका हाथ कांपने लगा। उसने कहा, हे केशव, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की ताकत नहीं बची, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। यही मोह है जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। कई लोग मोह की पीड़ा सह न पाने के कारण अपनी जिंदगी खत्म तक कर लेते हैं। गीता सिखाती है कि अगर जीवन में सच्चा आनंद और शांति चाहिए तो किसी भी मनुष्य से अत्यधिक मोह मत करो। मोह हमेशा धोखा देता है, मोह झूठी उम्मीदें जगाता है, और यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। लोग वैसे नहीं होते जैसे हम सोच लेते हैं। मोह सच्चाई दिखने नहीं देता और इंसान को दर्द ही देता है। गीता का 11वां उपदेश कहता है कि इस दुनिया में आए हो तो दुख तो मिलेगा ही। दुख से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार दुखालय है, यानी दुखों का घर। लेकिन वे यह भी कहते हैं, यह संसार अशाश्वत है, यानी यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। अर्थ यह है कि दुख आएगा तो जाएगा भी, सुख आएगा तो जाएगा भी। सम्मान अपमान में बदल जाता है, अपमान सम्मान में, खुशी दर्द में, दर्द खुशी में। यहाँ सब कुछ बदलता रहता है।
न हम स्थायी हैं, न हमारे हालात, न हमारे दुख। इसलिए दुख से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख भी स्थायी नहीं होता। गीता का ये ज्ञान हजारों साल पुराना है, पर आज भी इतना ही नया है। दुनिया में गीता को सबसे अधिक पढ़ा गया है और सबसे कम समझा गया है। अगर कोई इंसान इन उपदेशों को ठीक से समझ ले और अपनी जिंदगी में उतार ले, तो वह अपनी हर समस्या से बाहर आ सकता है। जो चाहे वह हासिल कर सकता है। जब भी जीवन में चिंता या परेशानी आए, गीता के इन उपदेशों को याद कर लेना चाहिए। गीता का उपदेश केवल शब्द नहीं है, ये जीवन को रोशनी देने वाले दीपक है। विश्वास रखो, मार्ग जरूर दिखाई देगा। अगर आपको यह दिव्य संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, भक्ति के इस ज्ञान को सब तक पहुंचाएं और हमारे चैनल भक्ति अनमोल वचन को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण। जय श्रीमद् भगवद गीता।